तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। तीनों लोकों में सारभूत एकमात्र अपना आत्म तत्व ही है। वह आत्म तत्व इन तीनों लोकों में से हमें तलाशना है, कहाँ है, हम कहाँ रहते हैं, ये दुनिया कैसी है, इसका स्वरूप किस प्रकार का है, इसकी थोड़ी बहुत चर्चा आपके बीच में हम कर रहे थे। और इस संबंध में हम जम्बू द्वीप की चर्चा काफ़ी कुछ आपके बीच में कर चुके थे। ये जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का चारों तरफ घेरे हुए लवण नाम का समुद्र है। ये वो चित्र है जिसको अपन जूम कर करके और अंदर जाते चले जाते हैं। और एक और जम्बू द्वीप का चित्र आपने देखा है, वो इस तरह का चित्र है जम्बू द्वीप का। ये पुराना बनाया हुआ है। इसमें 6 महापर्वत हैं, 7 क्षेत्र हैं, 6 पर्वतों के ऊपर 6 सरोवर हैं। सरोवरों से 14 नदियाँ बहती है। पर्वतों और नदियों से बटे हुए क्षेत्र हैं जो 7 मुख्य क्षेत्र हैं। हम लोग उसके भरत क्षेत्र में रहते हैं। विदेह क्षेत्र में शाश्वत चौथा काल रहता है। और एक ऐरावत क्षेत्र है, जिस ऐरावत क्षेत्र में भरत क्षेत्र जैसी ही परिस्थितियां होती है। जैसी परिस्थिति भरत क्षेत्र में है वैसी ही परिस्थिति ऐरावत क्षेत्र में होती है। अभी बीच में जो क्षेत्र बच गए, भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और विदेह क्षेत्र, इनको छोड़कर, यहाँ समझ में आ रहा होगा ना आपको, मैं बोले जा रहा हूँ, दिखा नहीं रहा कुछ भी। माने ये हिमवन नाम का पर्वत है, बोलो नाम बोलो, पहले का नाम हिमवन पर्वत। इसके नीचे का एरिया ये कौन सा है? भरत क्षेत्र। हिमवन के बाद में दूसरे पर्वत का नाम कहते हिमवन और महाहिमवन पर्वत के बीच में एक क्षेत्र हेमवत क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र। फिर महाहिमवन पर्वत के बाद तीसरे पर्वत का नाम निषद पर्वत। और महाहिमवन और निषद पर्वत के बीच का क्षेत्र हरि क्षेत्र। फिर ये निषद पर्वत और नील पर्वत, इनके बीच का एरिया विदेह क्षेत्र, बराबर। और नील पर्वत के बाद ये रुक्मी पर्वत है, ये पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ। इस नील और रुक्मी पर्वत के बीच का एरिया रम्य क्षेत्र। फिर रुक्मी और शिखरी पर्वत, इन दोनों के बीच का एरिया हैरण्यवत क्षेत्र। और इस शिखरी पर्वत के बाद का एरिया ऐरावत क्षेत्र। इनमें बीच का जो एरिया बच गया, ये विदेह क्षेत्र से अलग है पूरे जम्बू द्वीप में। ये भोग भूमि का एरिया है। सुमेरु पर्वत बीच में है, चारों तरफ गजदंत नाम के पर्वत हैं। इन गजदंत पर्वतों के कारण यह एरिया अलग हो गया, सेपरेट हो गया, जो भोग भूमि का एरिया है। ये उत्तम भोग भूमि है, ये भी उत्तम भोग भूमि है। इसका नाम उत्तर कुरु है। ये जो चंद्राकार एरिया है ना, इसके अंदर ये भी ऐसे चंद्राकार एरिया है, मतलब इसकी मिरर इमेज है इधर। ये देवकुरु नामक भोग भूमियाँ हैं। यहाँ सब भोग भूमि वाले जीव रहते हैं। इसी तरह से 2 क्षेत्र और बतलाए थे, हेमवत और हरि क्षेत्र। इसी तरह से रम्यक और हैरण्यवत क्षेत्र, इनमें भी भोग भूमियाँ हैं। हमने बीच में एक बात कही थी, भोग भूमियों की चर्चा करते हुए हम नाभि राय मरुदेवी समझा रहे थे आपको। बात कहीं शायद कुछ इधर उधर घूम गई, तो कुछ ऐसा हो गया कि ऐसा भ्रम हो गया कि शायद ये जो देवगुरु उत्तर गुरु जो भोग भूमियाँ हैं, इसमें नाभि राय मरुदेवी हुए होंगे। ऐसा नहीं है। नाभि राय और मरुदेवी दोनों भरत क्षेत्र में हुए हैं। ये ऋषभ देव के माता पिता थे ना, तो ये यहाँ हुए हैं अपने भरत क्षेत्र के आर्यखंड में। तो नाभि राय मरुदेवी के माध्यम से मैं बताना चाहता था कि नाभि राय अंतिम कुलकर थे, ऋषभ देव के पिता। 14 कुलकर होते हैं, उनमें अंतिम कुलकर का नाम था नाभि राय, बराबर। अभी ये जो अंतिम कुलकर थे, और कुलकर वही भोग भूमि का काल था, तीसरा काल था। तो तीसरे काल में तो सभी युगलिया पैदा होते हैं, जैसे ही भोग भूमि समझा रहा था ना मैं, तो नाभि राय भी भोग भूमि में हुए।
लेकिन बड़े आश्चर्य की बात यह है कि भोग भूमि का समापन काल था। तो नाभि राय के जो माता पिता थे वे तो युगलिया जन्मे हुए थे, जोड़े से जन्मे हुए, और अब उनकी डेथ के समय, जब नाभि राय के माता पिता की डेथ होने वाली थी, तो अंतिम 9 महीने में गर्भ धारण हुआ। 9 महीने बाद में पुत्र पुत्री को जन्म देकर नाभि राय के माता पिता का स्वर्गवास होना था। बराबर, भोग भूमि के नियम के अनुसार पुत्र पुत्री का जन्म हो और माता पिता का स्वर्गवास हो जाता है। ऐसा ही नियम भोग भूमि में हुआ करता है। लेकिन हुआ ऐसा कि नाभि राय अकेले जन्मे, लड़की का जन्म नहीं हुआ। 2 में से एक का जन्म हुआ युगलिया जन्म होने के स्थान पर, तो नाभि राय का अकेले जन्म हुआ। इसी तरह से इसी तीसरे काल में भोग भूमि में ही कहीं दूसरे स्थान पर एक और भोग भूमि का युगल था। उन दोनों के अकेले मरुदेवी का जन्म हुआ, अकेली कन्या का। क्या? तो इंद्र ने इनकी शादी करवाई, सौधर्म इंद्र ने। तो विवाह परंपरा की दृष्टि से सबसे पहला विवाह नाभि राय मरुदेवी का हुआ। क्या? अब ये दोनों अलग अलग हो गए, ये युगलिया नहीं रहे ये, तो इनसे फिर ऋषभ देव का जन्म हुआ। ऐसा तो फिर वो एक प्रकार से कर्म भूमि प्रारंभ हो गई। और जब ऋषभ देव का जन्म हुआ तो वही जो नाल जो थी उसको उन्होंने दूर करना सिखाया, तो नाभि राय कुलकर कहलाए। फिर ऋषभ देव ने तो असीम असी कृषि विद्या शिल्प वाणिज्य इनका उपदेश दिया ही जब वे राजा अवस्था में थे। ये कोई भगवान ऋषभ देव का संदेश नहीं है, भगवान ऋषभ देव की शिक्षाएं भी नहीं है। सारी दुनिया ये कहती है भगवान ऋषभ देव की शिक्षाएं, भगवान ऋषभ देव की शिक्षाएं क्या? अरे उन्होंने हमारे को खेती करना सिखाया, पढ़ना लिखना सिखाया। ये ऋषभ देव का योगदान है। भगवान ऋषभ देव की शिक्षाएं याद करो आप। असी मसी कृषि, असी तलवार चलाना सिखाया उन्होंने, वहां से शुरू करो। तो मैं आपसे पूछता हूँ, हमारे वीतरागी भगवान क्या हिंसा का उपदेश दे सकते हैं? तलवार चलाना सिखा सकते हैं डिफेंस में? कभी काम पड़े तो ऐसा अपनी सुरक्षा के लिए कि नहीं? तो सिखाया है ना ऋषभ देव ने, शास्त्र खोल करके दिखा दे रहे कि राजा ऋषभ देव ने सिखाया था, भगवान ऋषभ देव ने नहीं। समझ में आ रही है बात? मतलब जब वे राजा अवस्था में थे तो राजा तो प्रजा को हित की बात बतलाएगा ही, सारी बातें बतलाएगा। राज्य अवस्था में ऋषभदेव स्वामी ने सब विद्याओं का ज्ञान दिया। फिर राजपाट छोड़कर जब दीक्षा ले ली और दीक्षा लेकर साधना करते हुए 1000 वर्ष बाद में जब उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब वो भगवान बने। फिर उन्होंने वीतरागता का संदेश दिया। माने भगवान ऋषभदेव का संदेश वीतरागता का संदेश हो सकता है, असीम असी कृषि का संदेश राजा का हो सकता है, भगवान का नहीं हो सकता है। बराबर? तो राजा ऋषभदेव और भगवान ऋषभदेव में ये अंतर हमारे ख्याल में रहना चाहिए। चलिए, ये सब भोग भूमि वगैरह की चर्चाएं हुई, थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपन। कल हमने ये जम्बूद्वीप आपको बतलाया, इसमें एक मेरू पर्वत बतलाया, और इसमें हमने आपको क्या क्या बता दिए थे? तीर्थंकर बतला दिए थे। किसी ने मुझसे पूछा सीमंदर भगवान कहाँ है? आप लोगों में से किसी ने पूछा था शायद, सीमंदर भगवान कौन सी? तो आप तुमने पूछा सीमंदर भगवान जो है, ये सीमंदर भगवान ये पूर्व विदेश क्षेत्र, देखो विदेश क्षेत्र 2 भागों में बट गया। पहले तो ये देखो कैसे बट गया, बीच में भोग भूमि आ गई। ध्यान रखना, विदेश क्षेत्र कर्म भूमि है। बहुत से लोगों को तो इतना ही क्लियर नहीं होता। विदेश क्षेत्र कर्म भूमि है, क्योंकि तीर्थंकर कर्म भूमि में ही होते हैं, भोग भूमि में तीर्थंकर नहीं होते। भोग भूमि में तीर्थंकर नहीं होते, शायद इसीलिए नाभि राय और मरुदेवी का विवाह हुआ कि वो कर्म भूमि की शुरुआत सिद्ध करने की दृष्टि से। नहीं तो वो युगलिया के बेटे माने जाते। कैसी स्थिति बनती उनकी? नाभि राय मरुदेवी युगल होते तो फिर वो युगल होते तो फिर एक और समस्या हो जाती, जुड़वा उन्होंने जन्म लिया, वो भाई बहन हो गए, तो तीर्थंकर के माता पिता भाई बहन से जन्मे, मतलब कई तरह की आपत्तियाँ आती। तो प्रथमानुयोग ये कहता है कि सिंगल रहे थे, बाद में उनका विवाह हुआ, ऐसा। तो देखिए बीच का एरिया है वो भूमि का, दोनों साइड हो गए। इधर का एरिया हो गया पूर्व विदेश क्षेत्र, ये हो गया पश्चिम विदेश क्षेत्र, बराबर।
अब इस पूर्व विदेह क्षेत्र में भी बीच में बहती है नदी सीता, तो आधा हिस्सा चला गया ऊपर सीता नदी के उत्तर तट की तरफ नॉर्थ में, और सीता के दक्षिण में। तो सीता के नॉर्थ में 8 नगरियां हैं यहाँ। अभी दिखाऊंगा मैं आपको दूसरी स्क्रीन पर आगे चल करके, जिनमें विदेह की नगरियों के बंटवारे की थोड़ी सी चर्चा करते हुए आगे बढ़ूंगा। यहाँ है पहले 1 नंबर के तीर्थंकर हो सकते हैं, पहली नगरी, ये दूसरी नगरी, फिर तीसरी नगरी, फिर चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, और ये है 8वीं नगरी यहाँ लास्ट में। तो वर्तमान में सिमंदर भगवान इस पूर्व विदेह क्षेत्र की 8वीं नगरी में, पुंडरीकणी नाम की नगरी है, पुष्कलावती नाम का देश है, इसमें सिमंदर भगवान यहाँ रहते हैं। समझ में आ रही है बात? इस 8वीं नगरी में सिमंदर भगवान, कहा जाता है कुंद कुंद आचार्य देव 8 दिनों तक सिमंदर भगवान की वाणी सुनने के लिए वहां रहे थे, विदेह क्षेत्र में इस जगह पर गए थे, आकाश मार्ग से गए थे। एक और नाम आता है किसी का, किसका नाम है? अरे स्टोपदेश पढ़ रहे हो आजकल, स्टोपदेश सुन रहे हो? स्टोपदेश के रचनाकार पूज्यपाद नाम के आचार्य है, उनका मूल नाम है देवनंदी। देवनंदी है उनका मूल नाम, उनको पूज्यपाद उनका उपनाम है। उन्हें पूज्यपाद इसलिए कहा जाता है कि उनके पाद माने होता है पैर, चरण, ये पूज्य हो गए। पाद जिनके चरणों में कुछ ऐसा था, कुछ रिद्धि जैसा समझ लो, कुछ सॉल्यूशन जैसा समझ लो, लेप जैसा वे लगाते थे और आकाश मार्ग से उड़ते हुए विदेश क्षेत्र चले जाते थे। कई बार जाया करते थे विदेश क्षेत्र, जाकर के आते थे वो, ऐसा कथन मिलता है, उल्लेख मिलते हैं इस प्रकार के। तो ये थोड़ी बहुत जानकारी जम्बूद्वीप के बारे में हुई। जो रचनाएं जम्बूद्वीप में कही गई है उससे 5 गुना रचनाएं ढाई द्वीप में है। इसमें 5 गुना रचनाएं हैं। माने जम्बूद्वीप में एक तीर्थंकर सिमंदर तो हो गए यहाँ 8वीं नगरी में, 9वीं नगरी में है युगमंदर स्वामी। फिर इधर आगे बढ़ो, ये 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 नंबर की नगरी यहाँ। इस 24 नंबर की नगरी में बाहु नाम के तीर्थंकर है, तीसरे तीर्थंकर विद्यमान 20 तीर्थंकरों में से। और इसी तरह से 25 नंबर की नगरी में सुबाहु नाम के तीर्थंकर हैं। तो इन 8 में से किसी एक में तीर्थंकर होना कंपलसरी है। इन 8 में से एक में तीर्थंकर होना कंपलसरी है, इनमें भी और इनमें भी। तो मिनिमम तीर्थंकर कितने हो सकते हैं पूरे जम्बूद्वीप में? 4। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 6, 8, 32, 34। कल तो बताया था, भूल गए। 34 हो सकते हैं। कैसे कि ये जो 8 नगरियां हैं ना, सब में तीर्थंकर हो मैक्सिमम। 8, 8, 8 और 8, 32 तो यही हो गए, एक भरत क्षेत्र में और एक ऐरावत क्षेत्र में। अपने भरत क्षेत्र में जिस समय अजितनाथ नाम के दूसरे तीर्थंकर मौजूद थे, उस समय पूरे द्वीप में सभी जगह पर जहां जहां तीर्थंकर संभव हैं वहां तीर्थंकर थे। और ऐसा कहा जाता है कि पूरे ढाई द्वीप में, जो ढाई द्वीप है, इनमें 170 तीर्थंकर मौजूद थे। एक ढाई द्वीप की एक बहुत सुंदर रचना मैं देख करके आया सोनगढ़ के पास में। श्वेतांबर मंदिर है एक पास में ही। अभी मैं 10 लक्षण के बाद गया था सोनगढ़। तो सोनगढ़ से पालीताना की तरफ जाते हैं तो करीब, क्या नाम है, एकल्या पार्श्वनाथ की तरफ जाते हैं। नाम उसका कुछ और है। तुम थी क्या साथ में? थी ना? हाँ, नहीं थी? ठीक। क्या नाम क्या है उस जगह का? पालीताना में नहीं, पालीताना से बहुत पहले है। वो किसी ने मेरे को बतलाया था, निखिल भाई ने बतलाया था। निखिल भाई पारिक है, वो शायद कल आएंगे, पार्लर रहते हैं। उन्होंने मुझे बताया था, वो कल बतला देंगे नाम। उस जगह पर मतलब सोनगढ़ से कोई 12-15 किलोमीटर की दूरी पर है, हाईवे पर है, मेन हाईवे पर। श्वेतांबर तीर्थ बना हुआ है बहुत बड़ा है। तो वो पूरी रचना, पंचमेरु खड़े हुए हैं, पूरे 170 तीर्थंकर, पूरे ऐसे बहुत ही सुंदर रचना बनाई हुई, रचनात्मक दृष्टि से। माने दिगंबर हों या श्वेतांबर हों, दोनों ही आमनायों में ये भौगोलिक दृष्टि से किसी प्रकार का भेद नहीं है। ठीक है।
तात्विक दृष्टि से, वेद विज्ञान की दृष्टि से जो भेद है सो तो है ही, उसकी तो कोई बात ही नहीं है ना। जहाँ जहाँ मतभेद है वो अलग मैटर है। हम यहाँ भौगोलिक दृष्टि से बात कर रहे हैं, कर्णानुयुग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। सुंदर रचनाएं देखने लायक है, आप लोग जाते रहते हैं इसलिए मैंने आप लोगों को उसका इशारा किया। 170 तीर्थंकर, और अजितनाथ स्वामी का मंदिर बड़ा बना रखा है, अजितनाथ भगवान का, क्योंकि उनके काल में हुए थे 170। अभी कहाँ थे वो सब मंदिर, खुले आसमान के नीचे है, बहुत बड़ी जगह में। अपना ढाई तो बहुत छोटा बन रहा है उसके मुकाबले में, ऐसा है। चलिए, तो यहाँ ये विदेश क्षेत्र की रचना हमने कल भी थोड़ी सी दिखाने का प्रयास किया था। ये देखिए बीच बीच वाला एरिया आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा और नज़दीक से देखें तो इस तरह से कुछ एरिया दिखता है। अभी भी इतनी क्लियरिटी नहीं दिखती है यहाँ नगरियों की, सिर्फ इस एरिया को हाईलाइट करके दिखाता हूँ आपको, सिर्फ ये एरिया कर दूँ जूम थोड़ा सा, देखो अब दिख रहा है ये जो एरिया, यही वाला एरिया, इतना छोटा सा हिस्सा, जिससे थोड़ी सी विदेश क्षेत्र की संरचना का आपको आइडिया लग सके। ये है, क्या क्या दिख रहा है आपको इसमें? इस पर्वत का नाम क्या है? नहीं बोलोगे तब तक नहीं पढ़ चलूंगा। क्या नाम है भाई साहब? निषद। निषद नाम है इस पर्वत का। एक और पर्वत है, इसका नाम क्या है? नील। ये निषद और ये नील, और ये बीच में इधर को क्या है? गोभूमि का एरिया। ये है इनकी बाउंड्री। यहाँ भद्रसाल नाम का वन है, ये उसकी बाउंड्री बनी हुई है, बराबर। अभी क्या करना है, इसमें 4 तो है मुख्य पर्वत, बीच में सीता नदी, 2 पार्ट हो गए, पूर्व विदेश क्षेत्र की तरफ, पश्चिम विदेश क्षेत्र की तरफ, बराबर। 4 मुख्य पर्वत हैं बीच में, जो नॉर्थ साउथ खड़े हुए हैं, ऐसे नॉर्थ साउथ खड़े हुए पर्वतों में ये एकमात्र पर्वत है इस तरह के जो बख्शार नाम के पर्वत हैं, जो नॉर्थ साउथ हैं। बाकी पूरे जम्मू द्वीप में जितने भी पर्वत होंगे वो ईस्ट वेस्ट होंगे, ऐसे खड़े हुए, समझ रहे हैं आप? इस तरह से होंगे पर्वत, ऐसे लंबे। ये पर्वत हैं ऐसे खड़े हुए, नाम है इनका बख्शार। इनके भी सबके नाम अलग अलग है। चित्रकूट बख्शार है, पद्मकूट बख्शार है, नलिनकूट बख्शार है, एक शैल बख्शार है, 4 बख्शार पर्वत। नील पर्वत से लेकर सीता नदी तक, इधर देखें निषद पर्वत से लेकर सीता नदी तक, तो 4 तो हो गए मुख्य बख्शार। आधे हिस्से की बात करो, सिर्फ आधे हिस्से की, 4 बख्शार नाम के पर्वत, और बीच में 3 बहती है मुख्य नदियां, जो विभंगा नाम के कुंड से बहती है। देखो ये है ना निषद पर्वत और नील पर्वत, दोनों पर्वत दिख रहे हैं ना, एक तरफ है निषद पर्वत, एक तरफ है नील पर्वत। इन पर्वतों के ऊपर है कुंड, दिख रहे हैं आपको? 3 कुंड हैं इधर और 3 हैं इधर। वैसे इस पर्वत के ऊपर कुल होंगे 6 कुंड, क्योंकि हाफ देख रहे हैं ना, तो अपन हाफ हिस्सा देख रहे हैं, तो अपन 3 इधर है, उस हिस्से में भी 3 होंगे, कुल 6 कुंड होंगे। इन कुंडों से बहती है महानदियां, इनका नाम है विभंगा। ये विभंगा नाम के कुंड हैं। मोटा मोटा एक आइडिया लगे आपको, इसलिए बात कर रहा हूँ। मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों के ऊपर से जा रही होगी बात, लेकिन सुन लो बस, ऐसा समझ लो कि कुछ है। ये तो हो सकता है देवीलाल जी साहब, कुछ है, इतना तो कह सकते हैं ना। पीछे वालों को ख्याल में आ रही है कि नहीं? भाई साहब आपके कुछ ख्याल में आ रही है, कुछ क्या चल रहा है? कुछ तो है, विदेश क्षेत्र के एरिया की कुछ चर्चा चल रही है। मैंने कहीं विदेश क्षेत्र की जानकारी दे रहा हूँ थोड़ी सी आपको। पीछे आपको ख्याल में आ रहा है कि दिलीप भाई आप बिल्कुल लास्ट सीट पे बैठते हो, आप पीछे पीछे छिप करके बैठते हो। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, इसको थोड़ा सा नज़दीक से मैंने दिखाने की चेष्टा की। ये जो एरिया है ना, अभी इसमें और थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया लगे योगेश भाई, जिससे ये इतने हिस्से को दिखाने की कोशिश करूँगा अभी आपको। पहले 6 विभंगा समझ में आ गई आपको? 6 मुख्य नदियाँ बहती है ये विभंगा कुंड से, यहाँ से बह रही है नदी। इसके कारण 8 हिस्से हो गए एक एरिया में। सीता नदी के पूर्व में भी 8 हिस्से हो गए। किस वजह से? 4 तो है बख्शार और 3 है विभंगा, 7 हो गए। 4 और 3 7 पार्टीशन डालने वाले हो गए। इससे 8 हिस्से हो गए एक एरिया में, सीता नदी के पूर्व दिशा में, बराबर। 8 हिस्सों में 8 तीर्थंकर हो सकते हैं। इनमें भी 6 खंड है। थोड़ा बारीकी से दिखाता हूँ। देखो आप, एक हिस्से को अपन ले लेते हैं यहाँ, ये देखिए। अब कितना क्लियर दिख रहा है? अब दिख रहा है?
ऊपर पर्वत है, 4 तो हो गई है। पहले का नाम चित्रकूट बक्षार, पद्मकूट बक्षार, नलिनकूट एक शैल, 4 बक्षार और 3 बह रही है विभंगा, दिख रही है। अब 8 हिस्से बोलो। पहला हिस्सा ये दिख रहा है आपको, नाम क्या है? कच्छा देश है। ये कच्छा नाम का खंड है। ये 6 खंडों के एक नाम है जिसका नाम है कच्छा। हाँ, कच्छा नाम है उसका, कितना अच्छा। तो इसमें बीच में जो नगरी है उसका नाम क्या है? क्षेमा नाम की नगरी। कच्छा देश, क्षेमा नगरी। नंबर 2 सुकच्छा देश और क्षेमपुरी नाम की नगरी। फिर महाकच्छा देश, अरिष्टा नाम की नगरी। ये देखो, ये बीच में विभंगा बह रही थी, विभंगा के कारण ये हो गया। अभी एक एक में भी 6-6 हिस्से हैं, पता है आपको? ये एक खंड है, ये पूरा कच्छा नाम का खंड। इस खंड में भी 6 हिस्से हैं, क्योंकि बीच में 2 छोटी नदियां और बह रही है और बीच में एक विजयार्ध नाम का पर्वत भी है। इसलिए किसी का प्रश्न था ना बीच में, दूसरे क्षेत्रों में भी बाकी 169 होते रहते हैं क्या? तो नहीं होते। इनमें क्या है, तीर्थंकर तो एक होते ही हैं, चक्रवर्ती होते रहते हैं कभी भी, ऐसा संख्या नक्की नहीं है, कितने भी होते रहेंगे। एक हो गया, फिर दूसरा चक्रवर्ती हो गया, फिर कभी हो गया, कभी नारायण हो गए, पृथ्वीनारायण हो गए, चलता रहता है, ऐसा नक्की नहीं है, क्योंकि टाइम फ्रेम नहीं है ना। संख्या कैसे नक्की करें बताओ? टाइम फ्रेम यदि हो तो संख्या निश्चित कर दी जाए कि इतने टाइम फ्रेम में इतने होंगे। समझ में आ रही है बात? जैसे हमारे यहाँ टाइम फ्रेम नक्की है, चौथा काल इतने यहाँ से शुरू होगा और चौथा काल यहाँ तक जाएगा, इस टाइम फ्रेम में इतने होंगे। अब हमने कहा काल ही हमेशा ही चौथा रहता है, अब बतलाओ संख्या, अब कैसे बताएं? होते रहते हैं तो साइकिल चलता रहता है इसी तरह का, इसलिए बात संख्या नहीं है इस तरह की। चलिए, तो ये 8 हो गई, कच्छा, सुकच्छा, महाकच्छा, कच्छकावती, आवर्ता, लांगलावर्ता, पुष्कला और पुष्कलावती। तो ये पुष्कलावती नाम का जो देश है, इसमें पुंडरीकणी नाम की नगरी में सीमंदर भगवान रहते हैं। ये इस जगह पर देख लो, दर्शन कर लो भावपूर्वक। क्या कर रहे हो आप लोग? वो नहीं करेंगे मुझे पता है, सबको सीमंदर सीमंदर तो करते रहते हैं। भावपूर्वक दर्शन करो, वहाँ सीमंदर भगवान साक्षात विराजमान है। देखो कौन कौन दिख रहा है, सौधर्मेंद्र भी दिखाई दे रहे हैं, क्या ईशान इंद्र भी बैठे हुए हैं, 100 इंद्र वहाँ विराजमान है। चारों तरफ भगवान का मुख दिखाई दे रहा है। मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि मानो सीमंदर भगवान मुझे ही देख रहे हैं। ओहो, जब मैं वहाँ परिक्रमा लगाकर सीमंदर भगवान के दर्शन करता हूँ तो क्या देखता हूँ, 12 सभाएँ लगी हुई है। 4 प्रकार के देवों के लिए अलग अलग सभाएँ, देवियों के लिए अलग अलग प्रकार की सभाएँ, त्रियंच गति के जीव भी बैठे हैं और एक चक्रवर्ती जैसे लोग भी वहाँ बैठे हुए हैं। ये सब देख करके मैं आश्चर्यचकित हूँ। जब भगवान की तरफ देखा तो भगवान कह रहे हैं, अरे भाई इन सबको क्या देखता है, देखने वाले को देख। ऐसे कह रहे हैं भगवान, आपको ऐसा फील होता है आपको? भगवान दिव्य ध्वनि में क्या कह रहे हैं, तुम आत्मा हो, हूँ परमात्मा छूँ, एक नक्की कर, निर्णय कर, अनुभव कर, तमें परमात्मा छो, बद्धा जीव परमात्मा छे। क्या सब परमात्मा है हम लोग, ऐसा कह रहे हैं वो। तुझ में और मेरे में किसी प्रकार का अंतर नहीं है, तू भी मेरे बगल में आकर के बैठ सकता है और मानो ऐसा पुरुषार्थ जागृत होता हो कि निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। हे सीमंदर भगवान, वो समय दूर नहीं कि आपके बगल में आकर के बैठ जाऊंगा। नहीं हो सकता ऐसा? कितनी देर लगती है बताओ? मुनि राजाओं का उपदेश सुनते सुनते एकदम सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनो तो सही। सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं सुनते हो आप? रोज सुनते हैं, सुबह 8 से 9, ये टाइम बराबर है, 8:30 से 9:30। अच्छा, वहाँ का 8, यहाँ का 8:30। ये लो, ये सब भाई साहब ये जवेरी बाजार है। तो चलो कोई बात नहीं। तो 8 नगरियाँ हो गई पूर्व विदेश क्षेत्र में। 8वीं नगरी के अंदर सीमंदर भगवान की हमने चर्चा कर ली। भाई साहब आचार्य कुंद स्वामी भी 8 दिन में लौट आए थे, आज मुझे भी 8वां दिन हो रहा है, वापस आ जाओ अपनी दुनिया में। भरत क्षेत्र में आ जाओ, यहाँ भरत क्षेत्र, हिमवन पर्वत, अपनी दुनिया में आ गए भरत क्षेत्र की तरफ। कल थोड़ी बहुत चर्चा की थी भरत क्षेत्र की, माने वो जो जम्बू द्वीप था, उस जम्बू द्वीप में पहला पर्वत था जिस पर्वत का नाम था हिमवन।
ये हिम्मन नाम का पर्वत है। बीच में था एक पद्म नाम का सरोवर और यहाँ से बहती है 3 नदियाँ। एक का नाम है गंगा जो पूर्व दिशा की तरफ से नीचे बहती हुई लवण समुद्र में मिल जाती है। दूसरी का नाम क्या भैया? सिंधु। ये पश्चिम दिशा की तरफ से निकलती हुई नीचे गिरती है और नीचे गिर करके ये बीच में एक विजयार्ध पर्वत के नीचे गुफा में से होती हुई लवण समुद्र में जाकर के मिल जाती है। वैसे इस पद्म सरोवर से एक और नदी निकलती है लेकिन ऊपर जाती है ऐसा नहीं है। ऊपर ऊपर जाती हुई दिख तो रही है, वो दिखती ही है, बस वो नक्शे में दिख रही है। एक्चुअल में ये सब फ्लैट है ना, तो वो पर्वत से उस साइड गिरती है, वो नॉर्थ की साइड में गिरती है वो नदियाँ। किस तरह से गिरती है और कहाँ क्या है, थोड़े स्वरूप की चर्चा अभी हम आगे बढ़ करके करेंगे। कल हमने बतला दिया था 2 नदियाँ और बीच में एक विजयार्ध नाम का पर्वत। इसके कारण भरत क्षेत्र 6 भागों में बट गया। बीच वाले हिस्से का नाम है आर्यखंड और बाकी 5 है मलेच्छ खंड। बराबर। चक्रवर्ती सम्राट इन 6 खंडों को जीतता है। अब वो कितना बड़ा सम्राट होता होगा इसका अंदाजा तब लगता है जब हम देखते हैं कि अपनी दुनिया इस ग्रीन डॉट में, या जो रेड आपको दिखाई दे रहा है, इसी डॉट में सीमंदर जनालय नहीं, आपका जवेरी बाजार नहीं, ये मुंबा देवी एरिया नहीं, पूरा मुंबई नहीं, पूरा हिंदुस्तान नहीं, पाकिस्तान भी आ गया इस तरह से डॉट में, जापान भी आ गया, चाइना भी आ गया, सब आ जाएंगे। जो कितने पास पास में सब आ देख रहे हैं आप। लंदन भी है, रूस, फ्रांस, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, सब कुछ है इस डॉट में। अब आप समझ लो ये आर्यखंड कितना बड़ा होगा। आर्यखंड कितना बड़ा है तो फिर गंगा और सिंधु नदियों को क्रॉस करके मलेच्छ खंड, फिर ये विजयार्ध नाम का पर्वत और फिर उधर के मलेच्छ खंड, और चक्रवर्ती अपना नाम लिखता है इस शिला के ऊपर। ये सब दृश्य मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ। ये एक छोटा सा दृश्य आपने देखा था, इसमें बीच में विजयार्ध नाम का पर्वत। चलो विजयार्ध पर्वत कैसा है और क्या स्वरूप है उसका, जहाँ चक्रवर्ती की विजय आदि रह जाती है ना, बीच वाला जो पर्वत है भाई, 3 खंड तो हो गए नॉर्थ में और 3 हो गए साउथ में, 6 खंडों का राजा है चक्रवर्ती। तो बीच में विजयार्ध पर्वत होने के कारण 3 उधर वाले रह गए और इधर के 3 जीते उसने। तो चक्रवर्ती की विजय जिस पर्वत तक आधी होती है उसका नाम है विजयार्ध। इस विजयार्ध पर्वत की रचना कैसी है क्या? क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट के 96,000 रानियां होती है, आप जानते हैं 96,000। 96,000 रानियों में 32,000 रानियां, 32,000 तो होती है यहाँ आर्यखंड में, 32,000 रानियां होती है मलेच्छ खंड में। समझ रहे हैं आप? 64 हो गई। और 32,000 रानियां होती हैं यहाँ विजयार्ध पर्वत की श्रेणियों की। वहां से आती है वे लड़कियां, शादी होकर के रानियां हो जाती है चक्रवर्ती की। ये विजयार्ध पर्वत पर आपने विद्याधर सुने ना? विद्याधर सुने आपने? ये क्या होते हैं विद्याधर? कौन से प्रकार के देव हैं? 4 प्रकार के देवों में से ये देव नहीं है। ये विद्याधर देव नहीं होते, ये मनुष्य होते हैं। प्रथमानुयोग में ऐसी बहुत सारी कहानियां आती है जिन कहानियों में हम ऐसा पढ़ते हैं कि वो अंजना संजना रंजना को किसी को उठा के ले गए, ऐसा देव विमान में बिठा करके उड़ा करके ले गए और किडनैप करके ले जाते हैं, बोलो ऐसे। और विमान में बिठा करके ऐसे ले जाते हुए रास्ते में जाते जाते अचानक उसने देखा सामने से अपनी वाइफ को आते हुए और जंगल में छोड़ दिया। विद्याधर भी डरते हैं वाइफ से। प्रथमानुयोग कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। प्रथमानुयोग कह रहे देवीलाल जी साहब, वो जंगल में छोड़ दिया। आनंद सरा के साथ में ऐसा हुआ ना, चक्रवर्ती की बेटी थी, आनंद सरा नाम था उसका, और विद्याधर उठा करके ले गया उसको। चारों तरफ उसने तलाशा, चक्रवर्ती जैसा सम्राट 6 खंड का स्वामी पुत्री को उठा करके ले गया है, और चारों तरफ तलाशते रहे, कहीं नहीं मिली। और अंत में जब पता लगा, खबर आई कि यहाँ है, जंगल में जब वो पहुंचे लेने के लिए, तो उस समय अजगर उसे खा चुका था और आधा शरीर खा चुका था और गर्दन बाहर थी। ऐसे दृश्य कई बार मंदिरों में दिखते हैं अपने को। यहाँ तो कहीं नहीं दिख रहा है क्या? कहीं नहीं है। हाँ, और फिर क्या हुआ? तो इसने तुरंत तलवार निकाल ली अजगर को मारने के लिए, बचाने के लिए। तो आनंद सरा ने मना कर दिया कि नहीं, मेरा जीवन तो पूरा हो गया, लेकिन इस निर्दोष प्राणी की हिंसा मत करो। इसका आहार ही यही है, कोई बात नहीं। मना कर दिया, जीवन पूरा हो गया। अजगर को अभय दान दिया।
4 प्रकार के दान है ना अपने यहाँ, आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान, अभय दान। तो अभय दान में प्रसिद्ध हुई वो प्रथमानुयोग में। आनंद सरा नाम है, चक्रवर्ती की बेटी थी, और कहते हैं 3-3 हजार वर्ष तक उसने उपवास करते हुए कंदमूल आदि खाते, मतलब जो भी वहाँ कंदमूल तो नहीं, जो भी फल फूल आदि खाते हुए उसने अपना वहाँ जीवन बिताया। अब सोचो आप, पाप कर्म का उदय आता है तो समय ऐसा बदल जाता है, चक्रवर्ती के घर में भी जन्म लो तो कहाँ पहुँच जाओगे, बोलो आप। और पुण्य का उदय हो तो ऐसा होता है कि अपने यहाँ तो देश में एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाता है। अरे पुण्य का उदय, समय बदलते देर नहीं लगती है भाई साहब, समय बदलते क्या से क्या हो जाता है बदलाव। एक व्यक्ति ऐसा, 2 बिल्कुल बराबर वाले, बराबर के भाई, और एक ऐसा जो कहाँ पहुँच गया और दूसरा ऐसा जो कहाँ पहुँच गया, कहाँ पहुँच गया। ऐसा ही है ना, सब भाई भाई है, सब ऐसे ही चलते हैं। तो माने पुत्र कहाँ चला जाए, पिता कहाँ चला जाए, ये बड़ी विचित्र है स्थिति। कभी कभी ऐसा होता है कि पिता होशियार होते हैं, बच्चे कमजोर रह जाते हैं। कभी ऐसे होते हैं कि बच्चे इतने होशियार होते हैं कि वो अपने पिता को समझाते हैं, सिखाते हैं, संबोधन करते हैं। सब तरह की परिस्थितियां हैं। प्रथमानुयोग में आपको सब तरह के उदाहरण मिलेंगे, सब तरह के एग्जाम्पल मिलेंगे। पिता चले गए नरक में और पुत्र चले गए मोक्ष में। क्या रावण जैसे, एक भाई चला गया मोक्ष में, दूसरा भाई गया नरक में। ऐसा उल्टा भी मिलेगा आपको कि पिता चले गए मोक्ष और बच्चे चले गए नरक में। सब मिलेंगे, ऐसे सारे उदाहरण मिलेंगे आपको प्रथमानुयोग में। माने कहीं ना कहीं आप रिलेट करेंगे, प्रथमानुयोग बहुत बड़ा बल प्रदान करता है। जेडी जन सब ऐसा 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 बल प्रदान करता है हमारे को कि हिम्मत आती है, जोश आता है, बोलो उत्साह बनता है प्रथमानुयोग को देख करके। हिम्मत नहीं हारने देता प्रथमानुयोग हमारे को। ये प्रथमानुयोग की कथाएं, कहानियां, तो खैर मैं तो आपको यहाँ क्या बतला रहा था, विद्याधर विजयार्थ बतला रहा था। चक्रवर्ती की 32,000 रानियां आर्यखंड से आती है और 32,000 रानियां आती है मलेच्छ खंड से, और 32,000 रानियां आती है इस विजयार्थ पर्वत की श्रेणियों से। ये विजयार्थ पर्वत कैसा है ये देखिए, ऐसा है विजयार्थ नाम का पर्वत। कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा इसमें, क्या समझ में आ रहा होगा। माने ये जो विजयार्थ सिर्फ पर्वत दिख रहा है, नॉर्थ साउथ, ये विजयार्थ पर्वत 50 योजन का है, विजयार्थ नाम का पर्वत। क्योंकि ये जो भरत क्षेत्र है ना, देखो एक बार भरत क्षेत्र देखो वापस, फिर वापस विजयार्थ की तरफ आता हूँ। ये भरत क्षेत्र का एक अलग नक्शा है, इसमें कुछ आइडिया लग रहा है धर्मेंद्र जी, राहुल जी, देखा आपने? ये भरत क्षेत्र का नक्शा है। कुछ समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा आप लोगों को मैं दिखाऊंगा तो दिखेगा। देखो ये है हिमवन नाम का पर्वत, बराबर। इस हिमवन पर्वत के ऊपर बीच में पद्म नाम का सरोवर देख रहा है। इस सरोवर में बीच में है देवी, कमल है, और कमल में कौन सी देवी है? श्री देवी। हाँ हाँ, श्री देवी है भाई, उस दिन भी कही थी मैंने आपको बात। क्या मरने के बाद नहीं गई भैया वहाँ, पहले से ही है। उसका नाम श्री देवी है, श्री है उसका नाम, उस देवी का नाम। श्री, हरि, रति, बुद्धि, कीर्ति, लक्ष्मी, ये 6 देवियां हैं जो वहाँ रहती है उन 6 सरोवरों में। ये सरोवर है, अभी सब दिखाऊंगा, सब अभी आगे वापस दृश्य आएंगे कुछ इस तरह के। यहाँ से एक नदी बह रही है, ये गंगा नाम की नदी है, ये देखो बह रही है। ये विजयार्थ, ये क्या नाम है, हिमवन पर्वत से चली, और यहाँ गौमुख है, यहाँ से गिरती है नीचे, गोमुख से नीचे गिरती है, पर्वत के ऊपर से ही। तो वहां से जब ये नदी गिरती है तो यहाँ एक जटाजूटधारी प्रतिमा है, आदिनाथ, क्या कहेंगे उसको, अनादिनाथ की। अकृत्रिम प्रतिमा है ना, इसलिए अनादिनाथ बोला है मैंने। अकृत्रिम प्रतिमा है, इसका अभिषेक करते हुए वो नीचे गिरती है। फिर नीचे वो कुंड है विचित्र प्रकार का, वहां से नीचे गिरती हुई ये बीच में एक पर्वत है जिसका नाम है विजयार्थ। देख रहा है ये विजयार्थ पर्वत, येलो कलर का जो दिख रहा है ये विजयार्थ है। इसके नीचे गुफाओं से होती हुई ये यहाँ देखो दरवाजे बने हुए हैं, तोरण द्वार बने हुए हैं, फाउंटेन जैसे लगे हुए हैं। यहाँ से बहती हुई पीछे निकल जाती है लवण समुद्र में, लवण समुद्र है चारों तरफ। इसी तरह से दूसरी नदी निकल करके आती है। तो ये जो बीच वाला जो एरिया है ये 50 योजन का है, विजयार्थ नाम का पर्वत। नॉर्थ साउथ एरिया है 50 योजन का। एक बात और समझ लो, कल वाली बात वापस बताता हूँ। विनू भाई क्या कह रहे हैं, भरत क्षेत्र कितना बड़ा है यहाँ से लेके यहाँ तक? अरे यार बड़ी, हमें क्या करना है याद करके, फिर किसी दिन नहीं समझ में आएगा फोन लगा के पूछ लेंगे बड़ी जी कितना बतलाया था। अब अपने दिमाग का एक रखो,
आजकल का तो ज़माना ऐसा ही आ गया है औलाद भाई, ऐसा ज़माना आ गया है कि अपने दिमाग में कुछ मत रखो, बस एक पंडित जी का नंबर रखो। तो अपन देखो, जहाँ कोई पूछना हो, क्या सामने वाले कोई व्यक्ति आपसे भी पूछे, आप ये कहो भाई साहब ये हमारे ज्ञानी बहुत हैं, आपको पता है, लेकिन ये फेस टू फेस जवाब नहीं देते, ये फोन पे जवाब देते हैं। वो किसी से भी पूछो, इनसे पूछिए, बहुत बड़े विद्वान है भाई साहब, आपको मालूम है, हर प्रश्न का जवाब देते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं देते। आपके प्रश्न मंडे टू सैटरडे आप कर सकते हैं, सबके जवाब संडे को देंगे। कैसे दे सकते हैं? सबके दे सकते हैं। जितने प्रश्न आए सब उधर से पूछे और इधर ट्रांसफर किए। ऐसा करते हैं कुछ लोग। बीच में विजयार्थ नाम का पर्वत 526 योजन था, बीच में 50 योजन। अभी वो बात करने वाला हूं मैं चंद्रमा तक ले जाऊंगा आपको, अपनी दुनिया दिखा रहा हूं मैं कहाँ है, कितनी आएगी। कुछ ऐसे लोग हैं ना जो नए लोग हैं, देखो क्या कह रहे हैं, 50 योजन का ये बीच में आ गया, तो 526 में से 50 गया तो कितना बच गया? 478 में से 476 में से आधा है इधर और आधा है इधर, कितना कितना हो गया? 238 हो गया इधर, ये 238 योजन की चर्चा चल रही है। 238 योजन है इस तरफ, बराबर। अभी 238 योजन में से अपनी दुनिया रह गई 2 योजन में, सिमट गई है। चक्रवर्ती के समय तो दुनिया पूरी थी, क्योंकि बड़े बड़े थे ना, हाइट बड़ी थी, 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े थे। फिर लोग हमारे को कहते हैं कि ये फिर रहेगा कहाँ, फिर कितने हाथी घोड़े होंगे? तो ये दुनिया बहुत बड़ी थी, ये पूरा एरिया फैला हुआ था। अब सर्पनी काल चल रहा है, इसलिए सिमट गई है ये दुनिया। एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन था, अष्टापद रिसर्च इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और अष्टापद की रिसर्च के लिए बना हुआ है, बहुत सारे साइंटिस्ट उसमें जुड़े हुए हैं। उन्होंने एक रिसर्च प्रोग्राम रखा अहमदाबाद में, और उसमें इसरो और नासा के बहुत सारे साइंटिस्ट, मैक्सिमम जैन, उसमें वो सब लोग वहाँ थे। जैन ही थे, दिगंबर श्वेतांबर सब जैन थे, अलग अलग फील्ड के साइंटिस्ट जुड़े हुए। उन्होंने कॉन्फ्रेंस रखी, अष्टापद कौन सी जगह पर है, आखिर वो ऋषभ देव के कुछ तो एविडेंस वहाँ मिलने चाहिए, सोच करके रिसर्च में लगे हुए ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है। तो वो जब वो कॉन्फ्रेंस वहाँ उन्होंने रखी तो लगभग 40 एक साइंटिस्ट होंगे मान लो आप, और कॉन्फ्रेंस में 50 लोग उपस्थित थे। और जैन विद्वान के रूप में उन्होंने मुझे बुलाया था कि भाई ज्योग्राफी में आपको नॉलेज है, उनको पता लगा कहीं से, तो उन्होंने मुझे बुलाया। 2 दिन मेरे भी लेक्चर हुए वहाँ, रिसर्च पेपर थे। तो उसमें मेरा जो आर्टिकल था वो था अवसर्पणी काल और वर्तमान दुनिया। अवसर्पणी काल और वर्तमान दुनिया मैंने चर्चा की उसमें अपने उमा स्वामी आचार्य का तत्वार सूत्र में एक सूत्र है, भरत ऐरावत योर वृद्धि ह्रासौ षट समयाभ्याम उत्सर्पिण्य वसर्पिणीभ्याम। तत्वार सूत्र में 3रे अध्याय का सूत्र है एक, भरत ऐरावत योर वृद्धि ह्रासौ षट समयाभ्याम उत्सर्पिण्य वसर्पिणीभ्याम। तो उस सूत्र का अर्थ एग्जैक्ट यदि किसी व्याकरण न्याय वाले से यदि निकाला जाए तो सूत्र का अर्थ तो ये है, भरत और ऐरावत क्षेत्र की वृद्धि और ह्रास होता है। व्याख्याकारों ने उसका अर्थ ये किया कि अवसर्पणी काल में आयु घटती जाती है, उम्र घटती जाती है, सब चीजें घटती जाती है, ठीक है। और उत्सर्पणी काल में ये सब बढ़ता चला जाता है। अभी मुझे कालचक्र नहीं पढ़ाना है, कालचक्र पे प्रवचन मेरे अवेलेबल है, 7 प्रवचन है यूट्यूब पर। तो ये क्या क्या बढ़ता चला जाता है और क्या क्या घटता चला जाता है, जबकि उमा स्वामी आचार्य मूल सूत्र में कह रहे हैं भरत और ऐरावत योर वृद्धि ह्रासौ, भरत और ऐरावत की वृद्धि ह्रास होता है। तो मैंने उसमें ये सिद्ध किया कुछ प्रमाणों से कि वास्तव में भरत क्षेत्र छोटा बड़ा हो रहा है। अब आप कहेंगे यार ये क्या बात कर रहे हो आप, भरत क्षेत्र कैसे छोटा बड़ा होगा? क्षेत्र तो 526 योजन का है, उतना ही रहेगा, छोटा बड़ा कैसे हो जाएगा? नहीं, हो जाता है। कैसे होगा? ये एरिया तो इतना ही रहेगा 526 ही, लेकिन जो बस्ती जहां रह रही है ना वो सब सिमट करके कम एरिया में आ गई, इसका नाम है वो एरिया सिमट गया। पब्लिक जितने एरिया में है, जो पहले पूरे आर्यखंड में फैली हुई थी, वो अवसर्पणी काल है ना, तो सिमटती हुई छोटे में रह गई। समझ रहे हैं आप? छोटे से एरिया में, इसे कहते हैं क्षेत्र घट गया। ये बात अनर्थकारी भी नहीं है नितिन भाई,
क्योंकि हम ऐसा नहीं बोलते हैं मुंबई कितना आगे तक फैल गया। बोलो, आज के 30 साल पहले वाला मुंबई और आज मुंबई कहाँ तक हो गया? आगे तक कहते हैं आप, मेरे को एरिया के नाम पता नहीं, लेकिन वो वसई और वो कहाँ तक आगे जो है, कहाँ पर मीरा रोड और आगे विरार, बहुत नवी मुंबई कहाँ तक फैल गया है। हम लोग बतलाते हैं, हमारे 60 साल 70 साल पहले की बात बतलाएं हम आपको, तो हमारे जयपुर में 4 दरवाजे हैं मुख्य। सांगानेरी गेट है, अजमेरी गेट है, ऐसे नाम सुने होंगे आपने जो कभी जयपुर आए होंगे। 60-70 साल पहले जयपुर के वे दरवाजे बंद हो जाते थे भाई साहब, रात को 10 बजे। रात मतलब वो पूरी बस्ती सब अंदर सिमटी हुई थी। 70 साल पहले की कह रहा हूँ। आज भी ऐसे लोग जिंदा हैं जिन्होंने देखा है रात को 10 बजे दरवाजे बंद हो जाते हैं, बाहर कोई नहीं जा सकता है, फिर सुबह 6 बजे खुलेंगे दरवाजे। नगर ही इतना सा था। और आज देखो आप जयपुर कहाँ तक फैल गया है। स्मारक जिस समय बना था आज के 53 साल पहले, उस समय जंगल था आसपास में, खुला मैदान था, खुला एरिया था। तो मेरा कहने का मतलब ये क्षेत्र की वृद्धि और ह्रास भी इस तरह से होता है। ये बात मैंने इसलिए बतलाई कि ये सिमट करके अपनी जो बस्ती है, ये 2 योजन के एरिया में पूरी दुनिया रह गई। और ये चक्रवर्ती के समय में दुनिया इतनी बड़ी हुआ करती थी। अभी ये 50 योजन तो इसकी लंबाई कही हमने, नॉर्थ साउथ का 50 योजन। इसकी रचना किस प्रकार की है सो देखो आप, किस प्रकार की है 50 योजन। अब मेरी तरफ देखो, 50 योजन में क्या करना, 50 योजन तो ये एरिया हो गया। इसमें दोनों साइड से 10-10 योजन ऊपर चलो पर्वत पर। अभी दिखाऊंगा, वो सारे चित्र दिखाऊंगा आपको, सारे नज़ारे दिखाऊंगा, ठीक है ना। अकेले आप ही साइड सीन थोड़ी ना करा सकते हो योगेश भाई, दरिया किनारे मैं भी ले चलूंगा, देखना। दोनों साइड से ऊपर चले अपन पर्वत पर, 10-10 योजन ऊपर गए तो 10-10 योजन ऐसे कट गया पर्वत। समझ में आ रही है? बस 50 योजन था ना टोटल उसका एरिया। 50 योजन में से ऊपर चले ऐसे 10 योजन, दोनों साइड से 10-10 योजन कट गया। अब बीच में 30 रह जाएगा। ये 10-10 जो कटा है, इस कटनी पर नगर बसे हुए हैं जिन पर विद्याधर रहते हैं। 110 नगरियां हैं। और त्रिलोक सार तिलोय प्रणति ये कहती हैं कि एक एक नगरी हिंदुस्तान से बड़ी है। ऐसी 110 नगरियां हैं वहां। अनेक प्रकार की विद्याओं के स्वामी होते हैं वो सब विद्याधर। इतना तक उल्लेख किया है नितिन भाई कि यदि वे विद्याधर लोग अपनी विद्याओं का त्याग कर दे तो दीक्षा लेकर के मोक्ष जा सकते हैं, 14 गुणस्थान पार कर सकते हैं। वहां हमेशा चौथा काल वर्तता है। अभी मोक्ष नहीं है, लेकिन भरत चित्र के यहाँ आर्यखंड के हिसाब से ही वहां की रचना होगी। चलो 10-10 योजन हो गए। अब वापस यहां से 10-10 योजन फिर ऊपर चलो तो फिर 10-10 योजन कट गया। सेंटर में 10 बचेगा, 10 योजन का ऐसा पहाड़ पिलर होगा ऊपर, और ये 10-10 योजन कट गया। अब ये जो कटनी है, इस कटनी के ऊपर देव लोग रहते हैं। अब ऊपर चलो 5 योजन ऊपर, सिर्फ 5 योजन, 10 पहले चढ़ गए, 10 फिर चढ़ गए तो 5 योजन और हो गया। अब इस 5 योजन ऊपर है उस पर्वत का शिखर, टॉप लेवल पर पहुंच गए। इसका मतलब इस पर्वत की चौड़ाई तो है 50 योजन, हाइट है 25 योजन। विजयार्ध पर्वत की चौड़ाई 50 योजन, हाइट 25 योजन। शिखर पर पहुंचने पर उस विजयार्ध पर्वत के ऊपर भी बहुत तरह के कूट बने हुए हैं और एक साइड में अकृत्रिम चैत्यालय भी है। तो ये सामान्य जानकारी थोड़ी बहुत मैंने दी है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन, और ये पूरी अपनी दुनिया यहाँ दिखा दी है। इसमें अपने नक्शे में आ जाओ, जो नक्शा अपना चल रहा है वर्किंग में, जो काम चल रहा है अपना। दिख रहा है इसमें कुछ? क्या दिख रहा होगा? है ये पर्वत ये दिख रहा है आपको, हिम्मत नाम का पर्वत, हिम्मत पर्वत दिख रहा है। कितनी चौड़ाई है? ये पर्वत की हाइट है यहाँ 100 योजन की। ये एरिया दिख रहे हैं कि आपको? ये क्या है? बीच में ये सरोवर दिख रहे हैं आपको, पद्म नाम का सरोवर। देखो ये पद्म सरोवर, और थोड़ा सा हमने जूम कर दिया उसको, पद्म सरोवर है। थोड़ा नज़दीक से दिखाऊँ इसी को। यहाँ से 2 नदियाँ बह रही है, गंगा और सिंधु। नज़दीक से देखो थोड़ा सा इस पद्म सरोवर को। ये वापस दिखाता हूँ आपको। ये कमल, ये देखो ये कमल दिख रहा है ना, दिख रहा है? ये पद्म नाम का सरोवर। पद्म सरोवर में तन मध्य योजनम पुष्करम, 1 योजन का पुष्कर है, कमल है। कमल के ऊपर महल बना है। इस महल में एक देवी निवास करती है, और उस देवी का नाम वही है जो आप सब जानते हो, है ना? श्री देवी है इसका नाम। तो ये जो है यहाँ से बहती है नदियाँ,
एक का नाम गंगा नदी, ये गंगा नदी यहाँ से बह रही है, दूसरे का नाम है सिंधु नदी। इन नदियों के बहने और बहाव की चर्चा भी इतने विस्तार से की है शास्त्रों में कि हमारे पैरों के नीचे से जमीन इतना बारीक सूक्ष्म रीति से उनका ज्ञान कराया है हमारे आचार्यों ने। केवल ज्ञान की महिमा आती है हमारे को इन सब बातों को देख करके। देखो आप, ये गंगा नदी यहाँ से जब बहती है 100 योजन की हाइट है भाई साहब। यहाँ गंगा नाम का कूट है एक गंगा कूट, यहाँ से गौमुख से नदी बह रही है। दिख रही है क्या आपको बह रही है ये नदी? ये दिख रहा है गौमुख वगैरह कुछ? ये गंगा नदी यहाँ से बह रही है, बीच में विजयार्ध दिखाई दे रहा है ये, और ये गंगा नदी नीचे से निकल रही है। सिंधु नदी इधर इस विजयार्ध के नीचे से निकल रही है, और यहाँ ही अपनी पूरी दुनिया है, ये कुछ थोड़ी बहुत जो कुछ भी है। बीच में वृषभाचल दिखाई दे रहा है। तो देखो आप, ये नहीं दिख रही है आपको? किस किस को नहीं दिख रही? देखो थोड़ी पास से देखो, ये देखो अब दिख रहा है कुछ 100 योजन की हाइट वाला पर्वत। क्यों साहब, दिख गया? दिलीप भाई बराबर ख्याल में आया? योगेश भाई, 100 योजन की हाइट वाला पर्वत, ध्यान से देखना। ये गंगा नदी कहाँ से बह रही है? इस पोर्शन को दिखा रहा हूँ आपको मैं। यहाँ से ये बह रही है, साइड एंगल से देखो तो इस तरह से बह रही है, और यहाँ से इस गौमुख से ऊपर से गंगा नदी, यहाँ से पानी गिरता है, यहाँ प्रतिमा के ऊपर प्रक्षाल होता है, प्रक्षाल करती हुई नीचे गिरती है। 60 योजन का वो कुंड है, कुंड के अंदर बीच में पहाड़ी है, शिला है, उस शिला के ऊपर एक महल है, महल के ऊपर देवी वहां रहती है उसमें से, और उस देवी के महल के ऊपर एक जटाजूटधारी प्रतिमा विराजमान है। उस प्रतिमा की प्रक्षाल करती हुई ये प्रतिमा, ये ऊपर से गंगा नदी बह रही है। उस ये गंगा ऊट से बहने वाली नदी, ये गंगा नदी है, यहाँ बह रही है। ये देखो आप, ये दिख रही है आपको? कुछ दिख रही है कि नहीं दिख रही है आपको? यहाँ से बहती हुई 100 योजन की हाइट वाला पर्वत कौन सा है? हिमवन पर्वत। नदी कौन सी है? गंगा नदी। दिख रही है ना आप सबको? नहीं दिख रही है? ये पानी जो धारा दिख रही है आपको? कितनी तेज बहती हुई इसके ऊपर आगे, नहीं दिख रही? ध्यान से देखो, ये नहीं दिख रही आप लोगों को? क्या बात कर रहे हैं? परछाई दिख रही है, नदी नहीं दिख रही है क्या? ध्यान से देखो, ध्यान से, श्रद्धा से देखो तो दिखेगी। जूम करके नहीं, झूम करके नहीं, श्रद्धा से देखो, देखो दिख रही है कि नहीं? क्या वहां से गंगा कूट से बह रही है, ऊपर से हिमवन पर्वत के ऊपर से ये नदी बह रही है। नीचे जैसा जैसा स्वरूप बतलाया है ना, उसी तरह का। और जूम करके दिखाऊं आपको तो ये प्रतिमा भी दिखेगी अंदर। और यदि आप अभी भी पानी नहीं दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है ये, तो और क्लियर देखो आप, अब तो दिख रहा है। ये सब, ये गंगा कैसा बहुत विस्तार से इनके स्वरूप की चर्चा की है। ये सब गंगा नदी जब यहाँ से बहती है, आगे से बहती हुई बढ़ती है, तो विजयार्ध की गुफा में से निकलेगी। वो विजयार्ध नाम का पर्वत, ये देखो विजयार्ध की गुफा है, सामने से आ रही है, वहां से उस तरफ से नदी, और विजयार्ध की गुफा में से निकल रही है अंदर से। और अंदर भी विजयार्ध की गुफा के अंदर, थोड़ा सा अंदर दिखाऊं ना आपको, यहाँ गेट है, ये जो गेट है ना, इस गेट के अंदर दिखाऊं यदि मैं थोड़ा कैमरा ले जा करके। कैमरा है मेरा, देखो दिख रहा है आपको? ये नहीं, सच में दिख नहीं रहेगा आपको? ये कैमरे का साइन नहीं है, ये तो उसके शॉट लिए हुए हैं, इसके जो चल रहा है ना 3D वर्क जो चल रहा है, उसके पिक्चर से है ये जो आपको दिखा रहा हूँ। ये सब बाकायदा कैमरा जाते हुए दिखेगा उसमें, जिसकी चर्चा करेंगे। आप कहेंगे तो आज दिखा देंगे, कहेंगे तो कल दिखाएंगे, कल समय होगा तो। अंदर चले अपन, तो ये अंदर दिख रहा है, ये अंदर का पोर्शन है। देखो दरवाजा दिख रहा है ना, ये विजयार्ध पर्वत के अंदर है ये। और यहाँ पर से 2 नदियां और निकल बहती है अंदर। पता है क्या नाम है उनके? गुरुदेव के प्रवचनों में आता है कई बार, उन्मग्न और निमग्न नाम की नदियां। उन्मग्न निमग्न नाम की नदियां। इसको थोड़े इस पोर्शन को और नजदीक से देखो, यहाँ से बहता है, यहाँ से दिख रहा है आपको? अंदर से उन्मग्न निमग्न नाम की नदियां आकर के उस गंगा सिंधु के अंदर आकर के मिल जाती है। तो ये स्थिति हुई है एक्चुअल, उस पर्वत से नदी बही, ये विजयार्ध पर्वत के नीचे से निकली और लवण समुद्र में जाकर के मिल गई। बराबर? तो कहाँ थे अपन लोग थे यहाँ पर। बराबर? ये बीच में विजयार्ध नाम का पर्वत, 6 खंड समझ में आए कि नहीं आपको? ये विजयार्ध दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा अलग एंगल से दिखाता हूँ विजयार्ध। कौन सी तरफ से पिक्चर लूँ बताओ? आप कहोगे उधर से ले लूँगा, इधर से लूँ, सामने से लूँ, इधर से? चलो इधर से लूँ, इस साइड से लेते हैं पहले, राइट साइड से, पूर्व दिशा से लेते हैं पिक्चर। तो विजयार्ध पर्वत की पिक्चर कुछ दिख रही है आपको? कुछ समझ में आ रही है बात? साइड पोज है ये।
मतलब एक दिशा से लेंगे आप, पूर्व पश्चिम फैला हुआ था ना, तो पूर्व दिशा से देखा तो 3 कट दिख रहे हैं उसके, नहीं दिख रहे, फ्रंट देखो पहले, अब देखो ये फ्रंट, तो ये फर्स्ट कट है 10 योजन ऊपर जाकर के नगरी बसी हुई है, विद्याधरों की है। सेकंड है ये जहाँ वो देवों की बसी हुई है, और थर्ड है जिसके पीछे वो हिम्मन नाम का पर्वत है और ये फूटे है, ये बराबर है। माने इसमें जो फर्स्ट जो नगरी है जहाँ विद्याधर है, ये ऐसे, ये फर्स्ट कट नहीं है, वो आगे नहीं दिख रहा, फिर आपको कुछ भी उस साइड वाला नहीं दिखेगा। 10 योजन ऊपर जाकर के जो 10 योजन कट गया है, विद्याधर है भाई साहब, अनेक प्रकार की विद्याओं के धारी होते हैं, कई प्रकार की विद्याएं होती है, रिद्धियाँ होती है, सामर्थ्य होती है, 500 विद्याएं होती है, सीखते हैं, सिखाते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, बहुत तरह की चमत्कारिक हैं वो सब, वहाँ महामानव जैसे हैं, समझ लो आप, होते मनुष्य गति के ही हैं, क्योंकि अभी बतलाया था मैंने आपको। खेती करते हैं, काम करते हैं, कर्म भूमि है यहाँ भी, वो भूमि नहीं है कर्म भूमि, विद्याएं हैं, रिद्धियां हैं, लेकिन फिर भी कर्म भूमि है। देखो कर्म भूमि के दृश्य इस तरह की, ये सब वहीं की बात कर रहा हूँ मैं, वहीं की बात कर रहा हूँ, उसी जगह की। इस तरह से खेती करते हैं, काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, पशु पक्षी होते हैं, आकाश मार्ग से उड़ते भी हैं, ऐसी भी हैं, चटाई बिछाई और उस पर चढ़ करके उड़ गए, ऐसा क्या हुआ? कौन है? जिन? अलादीन? ये है क्या अलादीन? ये अच्छा, ये चटाई वाला अलादीन है क्या? पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, बच्चे ज़्यादा जानते हैं। चलो देखो फिर क्या हुआ, आगे चले अपन, तो ये कुछ और नगरियाँ हैं, फिर ये सेकंड पार्ट पर चले गए अपन, ये सब दृश्य हैं इस तरह के। ये थोड़ी बहुत जानकारी मैंने आपको ये भरत क्षेत्र के संदर्भ में दी। ये जो पर्वत है, यहाँ भी सब बस्तियाँ बसी हुई है, थोड़ा नज़दीक जाएंगे ना अपन, तो यहाँ सब म्लेच्छ खंड है। ये म्लेच्छ खंड में भी मनुष्य रहते हैं, बस्ती है सब जगह पर, यहाँ पर भी। तो ये जो म्लेच्छ खंड वाली जो बस्ती है, और ये जो बीच में पर्वत है, ये वो पर्वत है जिसके ऊपर चक्रवर्ती अपना नाम लिखता है 6 खंड जीत लेने के बाद, ब्रजवाचल नाम का पर्वत। ऐसा थोड़ा नज़दीक से देखा ना, ये पूरी नगरियाँ यहाँ भी बसी हुई दिखाई देगी। ये ऐसा होगा कुछ, पास में नगरियाँ बसी हुई है, पर्वत है, बाकायदा इनके ऊपर नाम लिखे हुए होंगे सब। ये ब्रजवाचल नाम का पर्वत 100 योजन की हाइट है इसके ऊपर, और देखें तो अभी इस तरह की रचना हो गई कुल मिला करके। तो बीच में यहाँ कुछ दिख रहा है आपको, अपनी दुनिया जैसी कुछ दिख रही है, कहीं पानी है, कहीं पृथ्वी है। ये जो साइंटिस्ट लोग कहते हैं ना, दूसरी जगह पर भी कहीं मानव होने की संभावना है, जीवन होने की संभावना है, कहाँ कहाँ हो सकता है, दूसरी जगह पर कहाँ कहाँ लोग होंगे, तलाश जारी है, ये तो बहुत बातें सोचते हैं। मेरा ये स्पष्ट मानना है कि जो गंगा और सिंधु जो नदियाँ यहाँ से बह रही है, जो हिमन से गिरी थी, विजयार्थ को क्रॉस करके आगे लवण समुद्र में जाकर के मिल गई थी, ये जो नदियाँ हैं, दोनों नदियाँ, इन नदियों की सहायक नदियां ये अपने तत्वार्थ सूत्र, त्रिलोय प्रणति आदि सभी ग्रंथ, वो ये कह रहे हैं कि इनकी 14,000 सहायक नदियां हैं। मैंने एक दिन कहा था आपसे कि उनके तार कहीं ना कहीं लवण समुद्र से टच होने चाहिए। क्या वो विस्तार से दूसरा प्रकरण है, कभी विस्तार से डिटेल में करेंगे चर्चा। लेकिन ये जो अपनी दुनिया है, जो जिसे हम ग्लोब कहते हैं, अर्थ कहते हैं, इसके चारों तरफ मैक्सिमम एरिया में पानी ही पानी है। इसलिए जहाँ तक साइंटिस्ट लोगों की रिसर्च चलती है, वो यही कहते हैं कि यार पानी ही पानी है, पानी के अलावा और कुछ नहीं दिखता, पानी के अलावा और कुछ नहीं है। वो कहते हैं 3/4 वाटर है और 1/4 लैंड है। वो आगे कहीं जा करके पता नहीं कहीं कुछ हो सकता है। अभी वो 4-5 साल पहले वो मलेशिया एयरलाइन का जो विमान चला गया था, 3-4 महीने तक जिनकी चर्चा चलती रही, और मलबा भी नहीं मिला, कुछ पता भी नहीं लगा क्या था, कुछ कहाँ चले गए, इतने लोग थे, 250 पैसेंजर जहाँ जिसमें सफ़र कर रहे हैं, सब गायब हुए अचानक। पूरी दुनिया लग गई शोध करने में, सारी दुनिया के साइंटिस्ट लग गए कि आखिर गया कहाँ वो, मिला नहीं। बर्मुडा ट्रायंगल की तरफ नहीं गया, वो उधर नहीं गया था, क्योंकि वो तो पहले रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। उस एरिया का तो पता है कि उस एरिया में जाने पर विमान गायब हो जाते हैं, पता नहीं क्या होता है, उन्हें पता नहीं है। लेकिन ये यहाँ कहाँ गायब हो गया, कहाँ गिरा, क्या हुआ, संपर्क टूट गया, 3-4 महीनों तक पता नहीं लगा। डेली न्यूज़पेपर की खबर, अभी भी नहीं मिला, वहाँ चले गए, वहाँ की उस देश के इस देश के सारे दुनिया भर के लोग तलाश रहे हैं, नहीं मिला। कहीं तो गया होगा वो, पता नहीं, किसी धरती पे चला गया होगा, कहीं लैंड कर गया होगा, कहीं गिर गया होगा, कहीं से संपर्क टूट गए, कहीं कोई साधन नहीं आने का, जो कुछ भी रहा हो। तो ये दुनिया इस तरह की है। अब आप कहेंगे सब गोल दिखती है दुनिया तो गोल है। चलो हमारे साथ में
इधर से चलो तो उधर से घूम करके आ जाएंगे, इधर से चलो तो उधर से घूम करके आ जाएंगे। ऐसा ऐसे है कि नहीं? अभी यहाँ से हम यूएस जाते हैं तो इधर लंदन की तरफ से चले जाओ तो उधर से चले जाओ, इधर से जाओ तो इधर सिंगापुर की तरफ से इधर से चले जाओ आप तो उधर से घूम करके आ जाओगे। दुनिया तो गोल दिखाई दे रही है, दुनिया तो गोल है। तो भाई गोल तो है, लेकिन ये इस तरह से बॉल जैसी गोल नहीं है। ये दुनिया इस तरह से होनी चाहिए, हाफ बॉल की तरह, कुछ ना कुछ चारों तरफ पानी है, बीच में से उठी हुई है। अब यदि इसके यदि नॉर्थ साउथ तो चक्कर लगता नहीं है, देखना ये तो प्रैक्टिकल है। हर व्यक्ति कहता है नॉर्थ साउथ नहीं जा सकते, साइंटिस्ट भी मानते हैं। ईस्ट वेस्ट चक्कर लगता है तो लग सकता है, हमें क्या दिक्कत है। शास्त्र का एक उल्लेख है कि ये इस अवसर्पणी काल में मुनि सुव्रत नाथ तीर्थंकर के काल में कुछ ऐसा उपद्रव हुआ जिसके कारण ये पृथ्वी, आर्यखंड की पृथ्वी 1 योजन प्रमाण उठ गई बीच में से। धरती जो फ्लैट थी ना, फ्लैट अर्थ है, अब ये बीच में से थोड़ा उठ गया कहीं से कुछ, जैसे आपकी पहाड़ियाँ बन गए, टीले बन गए, इस तरह से। तो ये पूरा का पूरा जो अर्थ ऐसा फ्लैट था, ये बीच में से यदि ऐसा उठ गया तो ये ऐसा हाफ बॉल जैसा शेप बन जाएगा। और कितना 1 योजन का उल्लेख है, प्रमाण दिया है मैंने बुक में। तो ये ऐसा उठ गया। अब ऐसा शेप उठ जाने पर चारों तरफ तो पानी भर गया, क्योंकि पृथ्वी बीच में से उठ गई। ऐसा तो है नहीं कि 2-4 किलोमीटर में हो, ये तो मामला सैकड़ों हजारों किलोमीटर का है, 5-7 हज़ार किलोमीटर का मामला है, तो आइडिया भी नहीं लगता है। अब इसमें यदि इधर से जाओ तो राउंड लग सकता है या नहीं बताओ? राउंड भी लग सकता है, और इधर से जाओ तो ऐसे भी राउंड लगा करके वापस आ सकते हैं। तो आप कहेंगे कि पृथ्वी गोल है, बराबर। तो इस तरह से वो जो कहते हैं कि गोल है और हम जो कहते हैं कि फ्लैट अर्थ है, वो ऐसा उसका सुमेल आपस में बैठता है दोनों बातों का। तो ये थोड़ी बहुत चर्चा मैंने आपके बीच में की है, बातें और बहुत सारी हो सकती है। ये भरत क्षेत्र की थोड़ी सी जानकारी मैंने यहाँ आपको दी। बाकी आप ये कहेंगे कि साहब वैज्ञानिक लोग मानते नहीं हैं, ये नहीं मानते हैं, जो आपका बात सही नहीं हो सकती, वो सही नहीं हो सकती। मैं 50 तर्क आपको दे सकता हूँ, निर्णय आपको करना है। नहीं 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 जाता है, नहीं जाता है। की होगी तो नहीं जाता है। वो कहते हैं नॉर्थ पोल पे नहीं जा सकते हैं, साउथ पोल पे नहीं जा सकते हैं, वहाँ एग्जैक्ट पोजीशन पे पहुँच नहीं सकते हैं। क्यों नहीं पहुँच सकते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ। यदि पूरी गोल है तो क्यों नहीं पहुँच सकते हैं? पूरी गोल है तो होना चाहिए ना, लेकिन इसलिए नहीं पहुँच सकते क्योंकि वो पहुँचेंगे कहाँ, तो बैठ ही नहीं सकती है स्थिति। उस जगह पर आप जा ही नहीं सकते हैं, घूम नहीं सकता उस जगह पर, ये स्थिति बनेगी। चलो, तो मैं अपनी बात को अभी यहीं रोकता हूँ। जहाँ तक वैज्ञानिकों का और जैन दर्शन का सवाल है, तुलना आप करें, निर्णय आप करें। जो लोग ज्योतिष लोगों की जो अपन बात कर रहे थे सूर्य चंद्रमा के संदर्भ, चंद्रमा पर पहुँचने के संदर्भ में, वो भी कोई विमान कहाँ गया होगा, तो ऐसा लगता है कि नहीं विजयार्थ की श्रेणियों में ही कहीं गया होगा। यहीं से कल अपन बात को थोड़ा सा और आगे उस दिशा में बढ़ा लेंगे कि वो कहाँ गया होगा, किस लोकेशन पर गया होगा, गया कि नहीं गया, कितना गया, क्या स्थिति है। वैज्ञानिकों का ये मानना है, अपना ये मानना है, आगम कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं, तो कुछ चर्चाएं आपस में हो सकती है। लेकिन इतना आप अवश्य ध्यान रखें कि जिनागम की कही गई बात ये भगवान की वाणी है, ये सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी है, और सर्वज्ञ भगवान की वाणी में रंच मात्र भी फेर फार नहीं हो सकता, ऐसा है। तो आप इस बात को यदि स्पष्ट मानेंगे, 50 तर्क दे सकता हूँ, मैं कंपेरिजन करने लगूँ ना टाइम बहुत चला जाएगा। बस आप इतना समझ लीजिए, एक तरफ वीतरागी है, दूसरी तरफ रागी है। एक तरफ सत्य महाव्रत के धनी है, दूसरी तरफ जिनके सच झूठ का ठिकाना नहीं है वो है। एक तरफ वो लोग हैं जो बिना शना पानी भी नहीं पीते, मर्यादा का पीते हैं, टाइम से लेते हैं, समय पर लेते हैं, विधि पूर्वक लेते हैं, दिन में एक बार लेते हैं, ऐसे हैं। और दूसरी तरफ वो हैं जो छने पानी की तो छोड़ो, दिन में 3 बोतल चढ़ाते हैं। आप कंपैरिजन करो दोनों लोगों में, तो आप पाएंगे कि शायद किसके द्वारा कही गई बात सच्ची हो सकती है। ठीक है ना? तो निर्णय आपके हाथ में है, ये सर्वज्ञ की वाणी है। भरोसा करें, विश्वास करें, दृढ़ता रखें, तो हो सकता है ये सारी बातें आगे आने वाले काल में आपको सत्य प्रतीत होती हुई नजर आवे, क्योंकि विज्ञान उसे कहते हैं जो बदलता रहे। विज्ञान की शोध कभी खत्म नहीं होती, वो अपना टेम्परेरी सत्य बतलाता है। और जैन दर्शन जिन बातों को बतलाता है, ये शाश्वत सत्य को बतलाता है। मेरे कुछ प्रश्न भी हैं इस संबंध में, जिन प्रश्नों के डाउट्स का भी मैं समाधान करता हूँ।
चाहेंगे तो कल उस प्रकरण को लेंगे। अभी आप लोगों के प्रश्न बोलिए।